यहाँ पे वो लगातार वो स्टंप को अटैक करते हैं और यही ताकत भी है ना यूज़ुफ वरुण की कि वो सारी गेंदें कुछ भी वेरिएशन हो खत्म वो स्टंप पे ही होती है। नहीं बिल्कुल क्योंकि इन्होंने जो ये वापस जो वरुण 2.0 है ना, इनकी जो गुगली की जो लेंथ है वो 4 स्टंप से आती है, फिनिश ऑफ स्टंपिंग होती है और बैट्समैन अगर मिस करेगा ना वो स्टंप पे ही जाएगी। तो इतना इजी नहीं है, आप कितना भी कोशिश करिए, जितने भी बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया वगैरह जिनके अगेंस्ट भी खेले हैं इन्हें कोई नहीं पढ़ पा रहा है। एक्यूरेसी गजब है, 62% लगभग जो अपनी विकेट्स हैं वो लेते हैं तो गुगली के जरिए। अमूमन सारी वो जो गेंदें हैं लेंथ हल्की से आगे पीछे से फिर जाके ऐसा लगता है टॉप ऑफ स्टंप्स पे जाके लगेगी क्योंकि वो पेस कुछ इस तरीके का अगर आप देखें वो हाई 90s में रहता है। अगर बल्लेबाज पढ़ भी लेता है गेंद को लेकिन जब तक वो गेंद आती है वो लेट हो जाता है। एक और यहाँ पे पुश की हुई गेंद, बहुत बड़ी बाजी मारी है भारत के गेंदबाजों ने, 4 विकेट अब इत्मीनान से ये ड्रिंक्स ब्रेक एंजॉय करिए। ये भी काफी जोखिम से भरा है ये शॉट, स्टंप्स के सामने से अगर आप अक्षर पे ये स्वीप खेलते हैं। ये शुरुआत करते हैं पीयूष चावला ड्यूटी चेयर, अभिषेक नायक 30-23 क्योंकि ये टॉप ऑर्डर कोलैप्स की इस डॉक्यूमेंट्री के निर्माता निर्देशक भारत के पेसर्स। शुरुआत से सुनील नजर आया, हार्ड लेंथ पे गेंदबाजी की थी, इसके बाद स्पेस में बीट किया। पहले गेंद पे भी वैसे लकी थे सहमा, टॉप एज जो छक्का लगा, लेकिन दूसरी गेंद पे फुल एंड फास्ट और उसके बाद फिर से कोशिश थी मिड विकेट के ऊपर लेकिन बिल्कुल ही टाइम नहीं किया। यहाँ पे भी बल्ला फेंका है, वो काफी एक खुला इलाका मैदान का लड़ाई लड़ रहे हैं एक छोर से। उस्मान जानते शायद उतना साथ ना मिले लेकिन फिर अक्षर पटेल बात कर रहे थे अर्ली 90s, पिछली वो गेंदें तेज थी यूसी पीयूष, लेकिन ये 87 के आसपास क्योंकि बल्लेबाज बदल गया था ना, उस्मान अच्छा खेल रहे थे और उन्हें पता है वो बाबर बड़ा शॉट इतना जल्दी नहीं खेलते अपनी पारी में, तो उनको वो ललचाया था वहां पे, वो धीमी गति की गेंद डाल के और पूरी तरीके से जाल में फंसाया अक्षर ने। बाबर बड़े शॉट के लिए गए, उनकी ताकत रहती है स्पिन के खिलाफ थोड़ा वर्क अराउंड करना, और उस समय भी एक विकेट गवाई, दूसरी गवाई, तीसरी गवाई, इस समय भी उस्मान समझ सकते हैं इस समय क्यों इतना काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक या 2 विकेट गिरने के बाद एक पार्टनरशिप की आवश्यकता थी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक उन्होंने सोचा था कि इंडिया जिस तरह से विकेट स्पिनर स्टार्ट करेंगी, यही फर्क है इंडियन बॉलिंग लाइनअप और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे, क्योंकि स्टार्टिंग से इस विकेट पे इतना इजी है, 170 इज अ विनिंग टोटल, और जिस हिसाब से भारतीय बॉलर ने बॉल किया है तो पाकिस्तान का चांस ही नहीं बचा है वापस आने का। आपने बॉलिंग लाइनअप की बात करी, बल्लेबाजी में भी बहुत डिफरेंस है। अगर जिस टीम में 6 नंबर पे अगर शादाब आ रहे हैं 175 के चेज में, तो आप समझ सकते हैं कि फिर किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उस टीम को, और वो भी 7वां ओवर अभी खत्म नहीं हुआ और शादाब आ गए हैं बल्लेबाजी करने, तो रहा यहाँ से आसान है नहीं और ये डगर और मुश्किल ही होती चली जाएगी। विन प्रेडिक्टर पे नजर डालिए, फाइन गई है और अक्षर पटेल की जो गति है वही लेके जाएगी गेंद को फाइनल बाउंड्री की तरफ। दूसरा चौका इस ओवर का 47 पे 4। The crasher. It built suspense. 7 ओवर 47 पे 4, एक स्लिप भी तैनात है। लेग ब्रेक जो है उसमें भी घुमाव मिलता है वरुण चक्रवर्ती को, एक कैरम बॉल भी है, थोड़ी अटैकिंग फील्ड भारत ने लगाई है, कुछ ओपन स्पॉट्स और स्क्वायर बाउंड्रीज के चलते अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अभिषेक आपने बहुत नजदीक से देखा भी है वरुण चक्रवर्ती को, ये बाकियों में थोड़ी जलन होती है इस एक्यूरेसी से। ये एक्यूरेसी आसानी से आया नहीं है, बहुत मेहनत की वरुण चक्रवर्ती ने। जो बदलाव आया, यूजी चैनल ने बात किया था उनके गुगली के बारे में, लेकिन जो लेग स्पिन का इस्तेमाल करना शुरू किया उससे और भी मुश्किल कर दिया उन्होंने बल्लेबाजों के लिए। लेकिन एक्यूरेसी और उछाल ये दो उनकी ताकत है। कितना डायमेंशन ऐड होता है पीयूष, क्योंकि गुगली की हर जगह बात है, लेकिन उसके बीच में अगर बल्लेबाज देख लें, आंख के सामने से एक गेंद लेग स्पिन होकर बाहर निकल रही है तो संशय का बीज जो है वो बढ़ा दिया आपने। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब आप लेग स्पिन डालते हैं ना तो उसके बाद जब आप गुंजी डालते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। जैसे एज ए लेग स्पिनर अगर मैं लेग स्पिन नहीं डालूंगा
बहुत अच्छा शॉट है, ओवर पे छोड़ने वाली थी गेंद, उसको वो फुल टॉस में तब्दील किया और फील्ड का भी अच्छा अंदाजा, ची शॉट है शादाब से और पहले से ही मन बना लिया था यहाँ पे शादाब ने कि अमूमन आप ऐसे फुल टॉस पे देखते नहीं है किसी को वो रिवर्स पैडल करते हुए, लेकिन ये तभी कर सकते जब प्री प्लान्ड हो। लेंथ में चूक हुई लेकिन बाकायदा पूरा उठाया शादाब ने। थ्री बाउंड्रीज के चलते 21 पे पहुंची है साझेदारी। इसी 9 गेंदों में 17 रन 2 चौके, अक्षर के ओवर में एक यहाँ पे वरुण के सामने और पहली गेंद पे 3 रन के लिए थे। कोई सी स्थिरता इस समय, एक और अच्छी गेंद है। इस तरीके से ये पेस में वैरी कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे वो 94-95 गति के साथ अगर आप विकेट को हिट करते हैं तो वहां उस विकेट पे मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजी करना। लाइन को वेरी किया, ये तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छा है। 4 विकेट्स गिरी हैं, एक जो दबाव आप पहले सिर्फ टारगेट का महसूस करते हैं वो थोड़ा हटता जाता है। आप जानते हैं कि इस समय गेम में बहुत पीछे, लेकिन पड़ोसी मुल्क में गई हैं 2 टीम्स, ये पड़ोसियों की टक्कर। कोलंबो ऑल होटल सोल्ड आउट, सभी टिकट एकदम सोल्ड आउट और आज इस मुकाबले के साक्षी होने पहुंचे हैं सभी दर्शक। 57 पे 4 हल्का सा टर्न अराउंड, थोड़ा सा कम बैक। अक्षर पटेल तीसरा ओवर स्टेप आउट किया है पहली गेंद में, डिस्टेंस ज्यादा मिला नहीं है। तिलक वर्मा का एफर्ट लगभग हाथों में, एफर्ट में कोई संदेह नहीं, लेकिन उतना ही शायद थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे बैटर की भी, क्यों चांस दिया ओवर के पहली गेंद पे। इस बॉल हाथ पार्थिव पटेल हमारे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में और आवाज आएगी नवजोत सिंह सिद्धू की, लेकिन इस बार हल्का सा टर्न अराउंड इस साझेदारी के जरिए। जी बिल्कुल, आई थिंक उस्मान खान बड़ा ज़बरदस्त खेलते हुए माने जाते हैं, स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, स्पेशली फिंगर स्पिनर्स को लेग कट्स और एक्स्ट्रा कवर में सीधे शॉट अच्छे मारते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए बहुत नज़र आती है। तो और ज़बरदस्त शॉट कर्म का इस्तेमाल और तीर की तरह सीधा, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि सामने हमेशा गैप होता है। बहुत ही ज़बरदस्त शॉट और ज़बरदस्त 2 बाउंड्रीज ली। पाकिस्तान थोड़ा सा कम बैक करता है इस मैच। डूबते को तिनके का सहारा और पाकिस्तान को उस्मान और शादाब का बहुत जबरदस्त, जैसे कहते हैं ना, जुझारूपन दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैच छोड़ दिया है, और अगर इसी तरह से बूंद बूंद से समंदर बनता है, उंगली और उंगली से कलाई बनती है, इसी तरह से अगर पार्टनरशिप संजोई ना मिसबा भाई, तो मुझे लगता है कि ये फिर आपने बिल्कुल कहा हो सबसे बड़ी तोप है। जी बिल्कुल ज़बरदस्त। इंडिया पाकिस्तान के मैच में कभी भी आप जब तक आखिरी बॉल आखिरी रन ना हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। तो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पार्टनरशिप, और माने जाते हैं उस्मान खान ऐसी इनिंग्स खेलते हैं, बड़ी ख़तरनाक प्लेयर है। देखें कब तक जाते हैं, इस पर डिपेंड करता है। ये बढ़िया है पट्टा तिलक वर्मा का, बूटे वो टाइम लगाए उसके बाद अंदर गए। लेकिन अगर उस्मान को आप बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्रीज का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से आप बहुत जल्दी लेंथ को पढ़ लेते हैं, रूम बना के वो कवर्स के ऊपर से स्टंप की गेंद को कट, ये सब में गैप को ढूंढना और दिशा देना, और उसको देख के ऐसा लगता है ना कि प्रॉपर वो विकेट कीपर वाली बल्लेबाजी है कि कवर के ऊपर से चिप किया है, फिर आगे की बॉल को, स्टंप की बॉल को कट मार दिया या स्वीप खेल दिया। जी यही ज़बरदस्त इनकी बैटिंग में इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ते हैं और इवन आगे के एक लेंथ को भी स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना जानते हैं। तो बॉलर पे प्रेशर रहता है कि अब ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शंस काफ़ी हैं कि इस पे। डॉट गेंद के साथ इस ओवर की होगी समाप्ति। ओवर से कुल मिला के फिर भी 9 रन आ गए, 66 पे 4। टेस्ट
पास ये शरीफा, और इसीलिए जो स्पेस बिटवीन द ईयर्स है जिसकी चर्चा आप इतनी करते हैं, जो प्रेशर एक अनक्वांटिफाइबल चीज है, वही बहुत बड़ा रोल निभाती है। कभी ये फासला कभी इतना बड़ा हुआ नहीं है। आई मीन वन ऑन गेम यस, बट अमूमन क्लोज रहती है मार्जिन। देखिए, कंसिस्टेंसी किसी भी टीम की सबसे बड़ा, अगर आप कहें ना, आभूषण है, वही उसका सौंदर्य बनाती है। अगर आप पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये मर्क्यूरियल साइड है, अपने दिन पे ये शहंशाहों को भी गिरा देंगे, और जिस दिन दिन नहीं होता ना, तो फिर बांग्लादेश जैसी टीम भी इनको जीत जाती है। वो पहले नहीं हुआ करता था, ये पिछले कुछ 4-5 साल से ये मुझे लगता है इतनी ज्यादा तब्दीलियां हो गई हैं, इतनी ज्यादा चेंजेस हो गई हैं। अगर पेड़ को आप बार बार उखाड़ के लगाओगे ना गुरु, तो फिर वो उग नहीं पाता है। तो मुझे लगता है पिछले साल से अगर आप देखेंगे, जब से यंसन आए हैं, एक स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की टीम में। एक स्थायी सुरक्षा कवच पहना के लोगों को कहा गया है कि भैया आप चेंज नहीं करे जाओगे। मुझे भाई मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी चीज है और वो कारगर सिद्ध होगी, और ये मुझे लगता है कि अच्छा संकेत है। जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि प्लेयर्स को जब अपने रोल का पता होता है, वो थोड़ा कंसिस्टेंट रन मिलता है, तो वो आपको प्रेशर सिचुएशंस में बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो आपके सर पे एक तलवार लटकती रहती है हर टाइम परफॉर्म करने की, और आपको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, आपके लिए परफॉर्मेंस करनी मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। प्लेयर्स पे आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे और उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगे, तो वो बेहतर अंदाज में आपको बड़े मैचों में परफॉर्म करके दे सकते हैं। और आज भी जिस तरह से ऊपर के 4 आउट हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि बॉलर ने आउट किया, खासतौर पे बुमराह की गेंद तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ शॉट्स ऐसे थे जो मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से खेले गए। शुरू के जो 6 ओवरों में मुझे लगता है उससे दबाव बन गया, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस वक्त 61 गेंद में 106 गेंद है, थोड़ा सा रन रेट भी ज्यादा बढ़ गया। तो ये पार्टनरशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर आप देखें फरहान साइन, सलमान और बाबर, खासतौर पे जो बाबर ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी, वो शॉट उन्हें शोभा नहीं देता। शादाब साथ निभाते हुए 12 में 12 उनके हवा में थोड़ा सा, लेकिन दोनों फील्डर्स के बीच कुल मिला के 5 आए 10वें ओवर से। वही अटैक करने की कोशिश, बात निरंतरता की चल रही है। ऑब्वियसली साझेदारी थोड़ी सी डेंजरस, क्योंकि नीचे बैटर्स हैं जो अटैक कर सकते हैं, चाहे नवाज की बात करें या फहीम अशरफ। देखिए, अगले 5 ओवर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान एंड पे 10 रन 11 रन एंड ओवर भी जाता है, पार्टनरशिप लंबी होती है, तो पाकिस्तान का चांस बन सकता है। इसको देखते हुए अगले 5 ओवर में 50 रन के आसपास पाकिस्तान को बनाने होंगे, कोई बगैर विकेट के नुकसान के। जो आप बात कर रहे थे सिजुपान, उसकी मुझे लगता है कि जो स्पिन नज़र आया फर्स्ट इनिंग पे, उसको देखते हुए फास्ट बॉलर्स पे अटैक करने गए, थोड़ा सा ओवर अटैक हो गया, जिसकी वजह से विकेट्स गिरी। कि पावर प्ले का यूज़ ज़रूरी है, 60 से ऊपर रन बनाने ज़रूरी है। थोड़ा सा देखा नहीं, ओवर अटैक किया, विकेट्स लूज किया, और अब ये सिचुएशन है। और पार्थिव ने सीधे सफलता स्टेप आउट करने की कोशिश, उस्मान का संघर्ष, उनकी कोशिश, उनकी लड़ाई समाप्त। उन कप्तान ने दिला दी एक और सफलता, और आधे बैटर्स पाकिस्तान के डगआउट में। गुरु नाव में चप्पू और मैदान में बापू, नैया पार लगा ही देता है, और नैया पार लगा दी है गुरु बापू ने, और वाह बापू भाग गया टापू, कमाल कर दी है। और ये पार्टनरशिप को तोड़ना जो है ना, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजिंग है, क्योंकि ये पार्टनरशिप, जैसे बिस्वा साहब ने कहा कि ये एक तरह की, जैसे कहते हैं ना कि नैया पार कर रही थी, लेकिन पलटावार उस्मान बाहर। अब तो ये कल ही दिखेगा। पर थोड़ा सा वन वे ट्रैफिक रहा है पार्थिव। बिल्कुल कमाल की वो डिसिप्लिन गेंदबाजी करी है, और साथ में जब बात करें तो गैर जिम्मेदार शॉट्स भी, जिससे फंसी है पाकिस्तान की टीम। तो मुश्किल पिच है, और यहाँ पर भी सबसे अच्छी गेंद एंगल के साथ अक्षर पटेल की वो गेंद, जो बात कर रहे थे कि उस्मान कदमों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, फिर अक्षर पटेल ने वो गेंद को थोड़ी सी खींची, स्टेप आउट होकर फिर कट मारने गए, वो बहुत कम देखा है। एक आसान सा स्टंप है ईशान किशन का।
जैसे चवन्नी उठाने के लिए हो। से आज बहुत सारी चीजें ऐसी मिसबा जो देखने को मिली, जैसे कि सलमान अली आगा का 2 ही ओवर डालना, जैसे वो शॉट जिसके बारे में शरीफा बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बोल के देखेंगे अभी तक के इस मुकाबले को तो थोड़ा सा सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डैमेज। जी बिल्कुल, गलतियां बहुत की हैं, पहले बॉलिंग में गलतियां की, फिर बैटिंग में बहुत जल्दी की बैट्समैनों ने। लगता है बैट्समैन अक्सर T20 क्रिकेट में उनको लगता है कि टाइम बहुत कम है उनके पास। ओवरऑल देखा जाए 10 की एवरेज है तो आपको 1 या 2 बाउंड्रीज ही चाहिए ओवर में, लेकिन लगता है बैट्समैनों को जैसे हर बॉल पे बाउंड्री मारनी है। अब जब ये होता है तो फिर आपके बैट्समैन तो 6 ही होते हैं, आपके 2-3 आउट होते हैं तो साथ ही जो है मैच पलट जाता है। बहुत ज़बरदस्त शॉट, आई थिंक कि बड़ा चैलेंज है नवाज के लिए, और बहुत ही अच्छा कुलदीप यादव पे अटैक किया उन्होंने, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्वीट शॉट खेला गैप के अंदर 4 रन के लिए। नवाज भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, साथ उनके शादाब खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एक रिलीफ चाहिए यहाँ पे। 30-40 रन की अगर पार्टनरशिप लगती है तो कुछ ना कुछ फिर फहीम अशरफ के लिए मौका है उसके बाद। और बाकी कुलदीप का भी रोल उतना ही जरूरी है, क्योंकि आखिरकार मौका मिला है उस 3 प्राउंड स्ट्रैटेजी में कि वो खेल सकते हैं, उनके लिए जगह बन सकती है। अरे विकेट देख लेते हैं इस सब के बीच में, पहली सफलता आई हार्दिक पांड्या के खाते में, रन ना बने कोई बात नहीं, विकेट गारंटी है। देखिए उस पिच के ऊपर जहां पे स्पिनर्स का बोलबाला है, बुमराह ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, जिस तरह की धाक जमाई है, मुझे लगता है कि भारत के फास्ट बॉल आया गुरु, क्या कैच होगा, एक और, another one bites the dust। और गुरु मुझे लग रहा है कि हाराकिरी कर रही है पाकिस्तान। देखो गुरु जो 9वीं मंजिल पे चढ़ के छलांग मारते हैं उसे मारने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो खुदकुशी कर रहा है, ये खुदकुशी चल रही है यहाँ पे हाराकिरी। और क्योंकि रन रेट 11.76 है, ये जोखिम उठाना भी जरूरी है। जब शुरू के बैट्समैन ऐसे आउट हो जाते हैं तो मुझे लगता है दबाव ऐसा है कि उस दबाव में अच्छे दब जाते हैं। पर यही तो है कुदरत की मार, न खबर न सार। यहाँ कुदरत की नहीं गुरु, कुलदीप की मार प्लानिंग के साथ खतैक जाएंगे वापस। सिर्फ 4 रन बना के मोहम्मद नवाज 78 पे गिरा छठा विकेट। सिर्फ 15 दिन बचे हैं, प्रेशर में सफलता पार्थिव, और याद दिला दें कि भारत जीते तो सुपर 8 में एंट्री पक्की। तो बिल्कुल वो उस तरीके का ही मैच था, लेकिन यहाँ पर फुल टॉस गेम थी, बहुत बड़ा गैप भी था उधर, लेकिन नवाज ने लेग साइड में खाली एक ही फील्डर था, उसको ढूंढ के निकाला और सीधा उनके हाथ पे। मुझे लग रहा है हाफ एंड हाफ शॉट थी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, गैप में मारने गए चौके के लिए, छक्का भी नहीं मारा और उसको सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाए, डिप किया बॉल थोड़ा सा और थोड़ा सा उनकी टांग की तरफ आया तो एग्जैक्टली जहाँ फील्डर था वहाँ गया बॉल। 78 पे 6। हाफ से सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन और गेंद सौंप दी गई है तिलक वर्मा को। मुकाबला पूरी तरीके से भारत के शिकंजे में है। अभी बुमराह और हार्दिक की तरफ तो जा भी नहीं रहे, आगे की भी तो तैयारी करनी है। 3 विकेट है और बहुत काबिलियत रखते हैं तिलक वर्मा, थोड़ा टेस्ट कर रहे हैं अपने ऑलराउंड ऑप्शंस को सूर्य कुमार यादव। पहली गेंद सीधा खेला है लेकिन लॉन्ग वही खेला है, 7 डाउन। तिलक वर्मा की स्पेल की शुरुआत विकेट के साथ। बड़ा शॉट मारने चले थे पहली गेंद पे, शादाब जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन तिलक वर्मा है, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे अगर आपको 6 रन मारना है तो वो परफेक्ट हिट ही होनी चाहिए, इसलिए बहुत सारी विकेट गई है आज हवा में मारते हुए आउट हुए बल्लेबाज। शादाब ने बनाए 14, पाकिस्तान 78 पर 7। The crasher. It built जीत का तिलक अब 3 विकेट दूर। कोलंबो में सेलिब्रेशन की शुरुआत हो गई है और उन्हें भी कैद किया जाएगा। ये बगी कैमरा जिसमें तैनात है Google Pixel 10 Pro, और जितना प्रो इसका लेंस है उतनी प्रो यहाँ परफॉर्मेंस है भारत की। यूजी चहल, पार्थिव पटेल, हरभजन सिंह साथ में जुड़ रहे हैं। वजूबा बहुत हाई थी इस मुकाबले की, कंडीशंस को लेके, स्पिनर्स को लेके
लेकिन 13वें ओवर में है और ऐसा लगा था कि भारत ने जब गेंदबाजी शुरू की पहले 3 ओवर में नतीजा तय कर दिया था। बिल्कुल ठीक बात है, हाइप जा रहा थी लेकिन मैच उस तरीके का हुआ नहीं। बहुत स्पिनर की हाइप थी कि पाकिस्तान के स्पिनर ये करेंगे वो करेंगे, पर लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन भारत का, बहुत जबरदस्त वहां पे बल्लेबाजी ईशान किशन की, जिस तरीके से शुरुआत दी थी आज इस पारी को। ये शॉट बढ़िया है, यहाँ चौका मिल जाएगा, लेकिन तारीफियों के बाद ये करते कि जिस तरीके से ईशान किशन ने वो पारी खेली इस मुश्किल पिच के ऊपर, जहाँ पे एक एक रन मुश्किल लग रहा था, वहां उन्होंने वो ताबड़तोड़ पारी खेली है जिसके कारण उतने रन बने। ये भी शॉट अच्छा है, लेकिन अभी तो बहुत मारने पड़ेंगे। 7 आउट हो गए 83 रन से। ऐसा लगा है कि पाकिस्तान सिर्फ पार्टिसिपेट करने आया है कंपटीशन में और कुछ नहीं। और एक तो कमाल की बात है ना बच्चों की, ये 13वां ओवर चल रहा है सेकंड इनिंग का और भारत आगे की तैयारी कर रहा है कि थोड़ी सी मैच प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इधर गेम में ही नहीं है दूसरे इनिंग में। और वो उसके क्योंकि 8-1 मुझे लग रहा है कि ये ग्राफिक जल्द से जल्द चेंज करा दो, जल्दी से डाली दो, ये 8-1 ही है। तो परसों चेन्नई में एक मुकाबला चल रहा था, भारत नहीं खेली थी लेकिन एक दर्शक वहीं पर पोस्टर लेके आए थे 8-1 लोडिंग, एब्सोल्युटली 13 समाप्त। कुलदीप यादव शुरुआत करेंगे 14वें ओवर की। अच्छा, कुलदीप के हाथ में गेंद देखी, युजवेंद्र चहल तो यही सोच रहे थे मेरे मित्र को और विकेट मिलेगी या नहीं। वैसे एक और जो हमारे मित्र हैं पीयूष चावला, वो इस समय भोजपुरी काउंट्री में तैनात है, जाके उनकी भोजपुरी अगर सुनिए तो सुन लीजिए। हरियाणवी, मराठी, बांग्ला, हर भाषा में अब से कुछ देर में यही सब उम्मीद रखते हैं कि भारत की जीत का जो डंका है, जो 8-1 लोडिंग है, उसको आप सुन सकते हैं। जियो हॉटस्टार पर सेटिंग्स में जाके अपनी भाषा चुनिए। वैसे डोमिनेशन की तो एक ही भाषा होती है यूजी, और वो है भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने। बिल्कुल, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब इतना हाई हुआ कि थोड़ा सा तो कंपटीशन होगा। ये राइवलरी नहीं, मैं तो कहीं से दिखता ही नहीं, जो हमेशा राइवलरी करते हैं कुछ है ही नहीं। मतलब यही फर्क दिखता है इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम में। यहाँ की बॉलिंग चाहे बैटिंग हो, जिस हिसाब से शिवम दुबे खेले, तिलक वर्मा खेले, कप्तान सूर्य कुमार खेले, आपको इस विकेट पे क्या टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ये विकेट वैसी नहीं है कि आप पहली बॉल पे चला दिया 6 रन लग गए। चलते हैं ईशान किशन की पारी की तरफ। वैसे तो मान के चल रहे हैं पार्थिव की किसी ने मिस नहीं करी होगी, लेकिन पहले 2 साल की गुमनामी थी और अब कारनामों की कहानी है। एक कमाल के वो शॉट्स खेले जो लगातार आज के दिन में बात कर रही है। बहुत मुश्किल पिच थी बैटिंग करने के लिए, और वहां पर अगर दोनों टीम में जो डिफरेंस था वो ईशान किशन की पारी थी, क्योंकि ये रन्स पावर प्ले में ही उन्होंने बना दिए थे। 50 पावर प्ले में खत्म कर दिया, मतलब कमाल की पारी खेली है। और जिस तरीके से वो शॉट आए पार्थिव और जतिन, काबिल तारीफ बात ये है कि वो सामने अभिषेक खेल रहे थे, आउट हो गए, पर लेकिन इनका अंदाज बदला नहीं, जो इनका रोल है बखूबी निभाया। और आपने बिल्कुल सही कहा, वो इस मैच में उनकी पारी सबसे बड़ा अंतर कर गई। एक ऐसी पारी जिसको बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और पिच फंस रही थी, स्पिन हो रहा था, 27 बॉलों में ये 50 बनाए आज इन्होंने। बहुत बढ़िया शॉट देखे, डोमिनेटिंग ईशान किशन इनका नाम होना चाहिए। 27 गेंदों में सबसे तेज भारत पाकिस्तान मुकाबलों में अर्धशतक, और इनके टी20 करियर का पहला मैच है ये पहला ही मुकाबला। दबाव, सेंस ऑफ ओकेजन, अभिषेक शर्मा आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर वो पारी को खेला। फियरलेस वर्ड का इस्तेमाल करना आसान होता है, लेकिन उस अंदाज से खेलना दूसरी बात। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना गेम खेला, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है कि उनके वो मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि विकेट स्पिनर के लिए परफेक्ट था, इतना इजी नहीं था, पर उन्होंने अपने हिसाब से खेला और आप अंतर देख सकते हैं। कुलदीप दिखाना लेग साइड पे, बहुत बड़ा ग्राउंड है जतिन, और एक ही फील्डर था सीधा उसकी जोड़ी में।
एक बहुत है, एक ही बहुत है। वहां पे भी वही दिखे और यहाँ पे भी वही। शिवम दुबे एकदम सुरक्षित हाथों में दो पारियों ने दम तोड़ा। वहां बातचीत स्पिनर्स की थी, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सलमान मिर्जा, ये तेज गेंदबाज भी उस दल में है, लेकिन विश्वास कितना है कप्तान को अपने तेज गेंदबाज में, उसका एक मुजाहरा पेश हुआ। दूसरा ओवर की पारी का शाहीन शाह अफरीदी ने और फिर आखिरी ओवर के लिए आए। भारत ने शुरुआत की अपने पेसर्स के साथ और इस विकेट पे उनके बलबूते पे पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को 2 ओवर में वापस किया। तिलक वर्मा, तिलक वर्मा बहुत गेंदबाजी पे काम किया और आज यहाँ देख रहे हैं अभी पार्थिव ने भी कुछ देर बोला भारत ने भी इस प्रतियोगिता में बहुत लंबा रास्ता तय करना है। भारत विश्व कप जीतने आती है, ये मुकाबला तो प्रथा बन चुका है, लेकिन अभी चैलेंज भारतीय टीम के लिए आगे जाके बड़े आएंगे। बिल्कुल भैया, क्योंकि आगे जाके ऐसी विकेट मिले ना मिले, लेकिन आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो आपको 2 ओवर डाल के दे दे स्पिनर्स के साथ, आपके मेन स्पिनर के साथ। और तिलक वर्मा ने वो करके दिखाया है, उनके पास एबिलिटी है बॉल डालने का। अफगानिस्तान और यूएई के बीच मुकाबला, उसके बाद इंग्लैंड और इटली, लेकिन फिर शाम को तो ऑस्ट्रेलिया की धड़कनें बहुत तेज है क्योंकि जिम्बाब्वे ने हाथ दे दी है। वैसे मेरा मन कर रहा है जब तुम इस पिच को देखते हो ना, गेंदबाजी मैं भी कर लूं, क्योंकि जिस तरीके से पिच में मदद है, वो बाउंस है, स्पिन है, मजा आ रहा है। आज 2 ओवर मुझे भी करा दो यार। ये लीजिए, ऊपर मारी है, फील्डर खुद ही पीछे आए और छिटक दिया ये कैच। खुद ही गए थे बॉल के नीचे तिलक, वहां सूर्य कुमार यादव जाते तो शायद ये कैच पकड़ा जाता, लेकिन पाकिस्तान का रवैया खेलने का चेंज नहीं हुआ। ये देखिए, बड़ा शॉट मारने का प्रयास, बॉल फंस रहा है, टॉप पैड लगा लेकिन इसको पकड़ नहीं पाए तिलक। एक कॉल तो बहुत पहले से दे दिया था। बच्चू आप कह रहे हो कि आपको गेंदबाजी करने जाना है, 93 पे 7 है, अगर आप करोगे तो फिर T20 में कहीं पे फॉलो वाला स्कोर ढूंढना पड़ेगा। ऐसी पिच पे हो सकता था फॉलो ऑन। चलिए ये नजर डाल लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का कल गेम है और अगर ये गेम ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतता है तो फिर वापस जाना पड़ेगा, हो जाएगी टाटा बाय बाय। बहुत इंपॉर्टेंट गेम ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से। ओह शाबाश तिलक, बहुत बढ़िया, एक जबरदस्त ओवर और समाप्त तिलक का 94 पे 7। कई प्रयास लग रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे उभरती हुई दिख रही है, थोड़ा जिंदा हुआ है क्रिकेट, वहां फिर अच्छे थे, हुआ है वेस्ट इंडीज में फिर अच्छे थे। तो कल ऑस्ट्रेलिया, अब तो मुझे मार्च भी नहीं, चोटग्रस्त टीम है यूजी। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया, पिक एन अर्ली फेवरेट कल शाम के लिए श्रीलंका। आतिफ वजुबा, श्रीलंका फेवरेट्स इस मुकाबले में जाते हुए कल शाम। मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को बड़े मैच जीतने आते हैं। वो हो गया है जिम्बाब्वे के साथ, ये बात ठीक है कि इतना अच्छा खेल नहीं, बट मुझे लगता है कि वो कम बैक करेंगे, उन्हें वो मादा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो वर्ल्ड कप अच्छा खेलती है और ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर वो कल अच्छा नहीं खेलेंगे। बट मुझे लगता है कल ऑस्ट्रेलिया बाजी मारेगी। मुझे भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो जैसे हमने सालों से देखा हुआ है कि वो कमबैक करना चाहते हैं। 2023 का वर्ल्ड कप भी ऑलमोस्ट बाहर हो गए थे, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, वहां भी वापसी करी। सिर्फ एक खाता खाली था और वो विश्व का नंबर 1 T20 गेंदबाज है, उसको विकेट कैसे ना मिले। 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल हुआ और सबके खाते में विकेट है। कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, मैदान बदलते हैं, लेकिन संडे को ये नतीजे नहीं बदलते और उस नतीजे की तरफ चला है मुकाबला। वहां पर भी वो फिर से बड़ी बाउंड्री, गति ही नहीं है। ने बनाए 10, पाकिस्तान का 8 विकेट। इन लड़कियों के लिए प्रोफेशनल लगाई है, हैट्रिक में होंगे वरुण चक्रवर्ती और 8वीं जीत की दहलीज पे भारत। डीआरएस की मांग की है, डीआरएस को मांग करिए, अंपायर का साथ मिला है। We have a plan here for Abu Dhabi. A original decision is out. It is a fair delivery. I'm looking at the split screen.
Running through, get him on the left. Clearly, no bat. Yeah, no bat involved. We can go to ball treatment available. Clear gap on the left hand side. Just waiting for ball tracking. Our original decision is out. Pitching outs that off. Impacts in line. Wickets hitting. Kumar will get you back on screen and you can stay with your original decision of outs. 97 पे चले 9वें। ये बल्लेबाज का है तो लोअर ऑर्डर के अबरारी थे, एक गेंद के थे मेहमान और भारत अब से एक विकेट दूर। Presenting the Indian Car of the Year, Victor.